हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे वैदिक काल। और जो है हम उस वीडियो में वैदिक काल की सभी चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाए थे। कुछ चीज़ें जो है हमारी बची रह गई थी वीडियो लॉन्ग होने की वजह से। तो इसलिए जो बची हुई चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसलिए हमने इसके नाम दिया है वैदिक काल का भाग 2। तो इसमें हम जितनी भी जो बची हुई चीज़ें थी, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण जो है टॉपिक हैं, जो महत्वपूर्ण जो है तथ्य हैं, उन पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो देखिए, इसमें है आपका, देखिए गोत्र जो शब्द है वो सर्वप्रथम इसका जो उल्लेख मिला है वो ऋग्वेद में मिलता है। यानी गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। वैसे तो आगे अथर्ववेद में मिलता है, लेकिन जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो आपका ऋग्वेद में मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद इस समय पर जो एक जन था, जो जन इस समय क्या था, ये एक प्रमुख राजनीतिक इकाई थी। और इसका जो प्रधान होता था जन का, वो उसे जनस्य गोप कहते थे। और इसके बाद जो पूर्व वैदिक काल था, जो हमारा वैदिक काल था, इसमें जो व्यक्ति थे वो कबीलाई थे। कबीलाई का मतलब था कि ये मतलब कबीले बनाकर रहा करते थे, और वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद फिर अलग जाके अपना नया कबीला बनाते थे। तो इस तरह से ये एक प्रकार से घुमंतु प्रकृति के थे। तो ये घुमंतु प्रकृति के थे। तो इनके जो पशु रहते थे जिन्हें ये पालते थे, तो उन्हें जो है इधर जो है वो ये चराते थे। तो ये जो हमारे पूर्व वैदिक काल के जो व्यक्ति थे, जो मनुष्य थे, ये चरवाहे कहलाए। क्योंकि ये घुमंतु प्रकृति के थे, और जो है ना ये कृषि नहीं करते थे, बल्कि जो मतलब कि प्रकृति में उत्पन्न होता था उसे जो है उससे चारे के रूप में अपने पशु को खिलाते थे, और उसे ही ये भी खाते थे। तो इस तरह से क्योंकि पशु को ये चराते थे, तो इसलिए ये चरवाहे कहलाए, और इसी के साथ ये घुमंतु प्रकृति के कहलाए। और इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल जब आता है तो इन्होंने क्या किया कि ये जो है इन्होंने फिर धीरे धीरे जो है कृषि करना शुरू किया। और जब कृषि करना इन्होंने शुरू किया, तो जो फसल उत्पादन हुई, तो उससे जो है इन्हें जो अनाज मिला। तो ये चीज़ें तो इस तरह से धीरे धीरे ये एक ही जगह पे बार बार उसमें बोते थे, और जो है उसमें कृषि करके जो अनाज उत्पन्न करते थे तो उसे खाते थे। तो इस तरह से जब इन्हें एक ही स्थान पे अपने खाने के लिए भोजन और पशुओं के चारा मिलने लगा, तो ये क्या हो गए, ये स्थायी हो गए। और इन्होंने सिर्फ जो है कृषि करना जो है शुरू कर दिया। इससे क्या, उन्हें चारा भी मिल रहा था पशुओं के लिए, और जो अपने लिए जो है भोजन भी प्राप्त हो रहा था, जो कि अन्न के जो अनाज होते थे, अनाज उगाते थे, उससे इन्हें चारा प्राप्त होता था। तो इस तरह से ये जो है धीरे धीरे स्थायी हो गए, और इन्होंने कृषि ही करना शुरू कर दिया। अब इसमें ये पूर्व वैदिक काल में घुमंतु क्यों थे, इसके पीछे कारण था कि जब ये कहीं पर जो जैसे घास जम रही है, पेड़ पौधे, तो वहाँ जो वनस्पतियाँ, ये पशुओं को जैसे चरता था, तो पशुओं ने चरा तो वहाँ की घास जो खत्म हो गई, तो अपने आप उसे आने में समय लगता था। तो इसलिए क्या होता था कि फिर ये वहाँ उस जगह से मतलब उस जगह को छोड़कर किसी अन्य जगह पर जाकर बस जाते थे, तो फिर वहाँ की घास को खाते। तो इस तरह से ये अपना इस तरह से जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन्होंने जो है कृषि करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे की खोज हो चुकी थी 1000 बीसी में अतरंजी खेड़ा से, जो कि उत्तर प्रदेश के बाग जो प्रतापगढ़ है, यहाँ से जो है अतरंजी खेड़ा से उत्तर प्रदेश के लोहे की खोज हो चुकी थी। और लोहा की जब खोज हुई, तो इन्होंने जो है हल बनाया और लोहे के जो औजार बनाए, तो उससे जो है कृषि करना थोड़ा आसान हो गया। क्योंकि जो कठोर मिट्टी थी उसे किसी औजार के माध्यम से ही हम जो है ये लोग उसे मतलब कि उसे वह खोद सकते थे। क्योंकि लकड़ी या पत्थर से उसे इस तरह से खोदना थोड़ा बहुत ज़्यादा कठिन था। तो इसलिए ये पहले कृषि ना करके जो है चरवाहे प्रकृति के थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपना, ये आपने समझ लिया होगा। इसके बाद आगे आ जाता है कि जो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था, इनका जो धर्म था वो
प्रकृति पूजा और यज्ञ था। यानी कि जो पूर्व वैदिक काल के जो आर्य थे, ये जो प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। यानी कि प्रकृति की पूजा करते थे और इसी के साथ ये यज्ञ भी करते थे। और इसके बाद एक अभिलेख है बोगचकोई, ये जो प्राप्त हुआ ये एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है और ये सबसे पुराना अभिलेख है, जो कि 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। 1400 ईसा पूर्व यानी कि BC, 1400 BC में के काल का इसे माना जाता है। तो इसे विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। और जो है यह जो है आर्यों के आगमन का साक्ष्य, मतलब आर्यों का आगमन का साक्ष्य भी माना जाता है, क्योंकि ये जो अभिलेख है इसमें ऋग्वेदिक काल के जो देवता हैं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इनका उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से बोगचकोई जो कि एशिया माइनर यानी कि जो तुर्की वाक़ा के में जगह है बोगचकोई, वहाँ से ये प्राप्त हुआ है। तो ये एशिया माइनर जो तुर्की, एशिया माइनर में जो वर्तमान तुर्की को मतलब हम बोलते हैं, तो इस तरह से तो जो बोगचकोई अभिलेख वहाँ से प्राप्त हुआ, तो इससे जो है जो हमारे ऋग्वेदिक काल के देवता उनका उल्लेख मिलता है। तो इससे पता चलता है कि एक तरह से मतलब कि जो आर्य थे वो उस क्षेत्र से जो भी जुड़े हुए थे जो एशिया माइनर है, तो इस तरह से वहाँ से आर्य आए थे। तो यह इसके जो आर्यों का आगमन का जो साक्ष्य है, जो इस तरह से हम इसे जो है इस तरह से सोचते हैं कि जो आर्य थे उनका आगमन जो है एशिया माइनर से हुआ था। तो इस तरह से कई विद्वानों के कई सारे कथन हैं। तो इसमें चलिए आगे आ जाता है। देखिए ऋग्वेदिक काल में जो है पंचजन का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो जो ऋग्वेदिक काल के आर्य थे इनके जो है आर्यों के पंचजन हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पुरु, यदु, तुर्वस और द्रोहर्यु और अनु, ये 5 जो पंचजन थे जो कि ऋग्वेदिक काल के जो ये आर्यों के जन थे, जो कि जिन्हें पंचजन कहा जाता था। और इसके बाद आता है दशराज्य युद्ध। तो देखिए जो दशराज्य युद्ध था, ये जो दशराज्य युद्ध भी कहते हैं इसे, और इसे साथ में इसे 10 राजाओं का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि ये 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था। यानी कि एक तरफ जो है 10 राजा थे और एक तरफ जो है एक राजा था। तो इस तरह से इसे दशराज्य युद्ध कहा जाता है। और ये जो युद्ध है इसमें जो विजय हुई थी वो सुदास की विजय हुई थी, क्योंकि एक तरफ थे सुदास और एक तरफ थे 10 जन, जिसमें कि सुदास ने उन 10 जनों को हराया था। इसलिए इसे दशराज्य युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 10 राजाओं को एक साथ हराया था। तो इसलिए इसे कहा जाता है दशराज्य युद्ध। और ये जो लड़ा गया था ये आपका परुशनी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसका वर्तमान नाम जो है वो रावी है। यानी कि जो वर्तमान में रावी नदी है इसे ही वैदिक काल में परुशनी नदी कहा जाता था। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा है सभी नदियों के प्राचीन नाम और उनके वर्तमान नाम, ठीक है ना। इसके बाद एक कथन है जो तमसोमा ज्योतिर्गमय है ये, तो ये जो दिया हुआ है संवाद, ये आपका जो है दिया हुआ है एक तरह से ये श्लोक में काउंट होता है, और ये दिया हुआ है आपका बृहदारण्यक उपनिषद में। तो तमसोमा ज्योतिर्गमय जो दिया हुआ है ये बृहदारण्यक उपनिषद में दिया हुआ है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखिए जो व्यापारियों के लिए वैदिक काल में पणि शब्द का प्रयोग हुआ है, और इसमें जो है कुछ व्यापारिक समूह थे और उनके जो वर्तमान नाम क्या है ये हम देखते हैं। तो देखिए व्यापारियों के समूह में जो पहला था कुलाल। तो देखिए जो कुलाल था इसे ये जो नाम था ये आपका कुंभकार का था। यानी कि जो वर्तमान में कुंभकार हैं इन्हें उस समय पर जो इनके समूह को जो कुलाल कहा जाता था। और जो बप्ता होता था ये नाई को कहा जाता था, और जो केवड़ था ये मछुआरों को कहा जाता था, और जो धीवर था ये टोकरी बनाने वाले को कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब आए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन। और इसके बाद है इस समय पर क्या था, जो हमारा वैदिक काल था इस समय 16 संस्कार थे, 8 विवाह थे और 4 पुरुषार्थ थे।
और इस समय जो है अंतरजातीय विवाह पर जो है बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंध था। और अंतरजातीय विवाह देखिए दो प्रकार के होते थे, एक होता था अनुलोम विवाह और एक होता था प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह जो होता था इसमें जो पुरुष होता था ये उच्च वर्ण का होता था और जो महिला होती थी ये निम्न जाति की होती, तो इसे अनुलोम विवाह माना जाता था। और जो प्रतिलोम विवाह था इसमें जो महिला होती थी वो उच्च वर्ण की होती थी और जो पुरुष होता था आपका निम्न वर्ण का होता था। तो इसे जो है उस समय पर प्रतिलोम विवाह मानते थे। और इसके बाद जो महाभारत है इसे जो है कई नामों से जाना जाता है, इसे जय संहिता भी कहा जाता है और इसे सप्तशास्त्री संहिता भी कहा जाता है। तो इस तरह से महाभारत को जो जय संहिता भी कहा जाता है और सप्तशास्त्री भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के नामों से महाभारत को जो है जाना जाता है। और इसके बाद देखिए वैदिक काल में जो है कुछ आश्रमों की व्यवस्था दी गई है। तो देखिए जो एक था ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और सन्यासी आश्रम। तो देखिए जो ब्रह्मचर्य आश्रम था ये जन्म से 25 वर्ष तक के लिए था, यानी कि जन्म से 25 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना पड़ता था। और 25 से 50 तक जो है गृहस्थ आश्रम में रहते थे, यानी गृहस्थ अपना जीवन जीते थे। और इसके बाद जब व्यक्ति 50 का हो जाता था 50 से 75 वर्ष तक वो जो है वानप्रस्थ आश्रम का पालन करता था। और 75 के बाद वह संन्यास धारण कर लेता था और सन्यासी बन जाता था। और इसके बाद ये 75 से 100 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन 75 से के बाद ये कोई संख्या इतनी निश्चित नहीं है, बल्कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती थी तो वो क्या था, वो सन्यासी जीवन का ही अपना जो है अब जो है पालन करता था। अब इसके बाद जो है 75 के बाद चाहे उसकी 80 साल में मृत्यु हो जाए या फिर 90 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाए या 105 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो, तो वो जो होता था ना वो 75 के बाद जो है सन्यासी जीवन अपना व्यतीत करता था। तो इस तरह से जो 4 आश्रमों में जो है जीवन की जो है पूरी प्रक्रिया को बांटा गया है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी आश्रम। तो इस तरह के। और इसके बाद जो है वैदिक काल में कुछ जो मतलब प्रमुख अधिकारी थे, जिसमें एक पहला था पुरोहित। तो पुरोहित जो होता था ये धार्मिक कार्य करने वाला होता था, तो धार्मिक कार्य करने वाले को पुरोहित कहा जाता था। और जो इसके बाद है युवराज। युवराज जो होता था ये राजा का पुत्र था, राजा के पुत्र को युवराज कहा जाता था। और संग्रहीता ये कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। और जो भागदोह है ये कर का संग्रह करता था, यानी कर का संग्रहकर्ता जो था वो भागदोह था। जो कि यूपी पीछे 2023 में ये इससे क्वेश्चन आया कि भागदोह किसे कहा जाता था, तो कर का संग्रह करने वाले को जो है भागदोह कहा जाता था। और जो गोविक कर्तन होता था, जो गोभी कर्तन होता था ये चारागाह का प्रधान होता था, यानी कि चारागाह के प्रधान को गोभी कर्तन कहते थे। और इसके बाद जो है शूद्रों के लिए एक शब्द मिलता है जिसका नाम है आपका यथा कामबद्ध। तो यथा कामबद्ध जो शब्द है वो आपका शूद्रों के लिए मिलता है। और जो अनश्य बलिकृत शब्द है ये वेश्यों के लिए मिलता है। तो वेश्यों के लिए मिलता है। यहाँ पर देखिए यथा कामबद्ध का मतलब होता है जिसे इच्छा अनुसार दंडित किया जा सके, यानी कि एक तरह से वो उनके दास होते थे जिन्हें वो कभी भी मतलब कुछ काम करा सकते थे और उन्हें जो है इच्छानुसार दंडित करते थे। तो इस तरह से उसे कहा जाता है यथा कामबद्धस्य। कामबद्ध जो होता है यथा कामबद्ध उसे कहा जाता है। इसके बाद अनश्य बलिकृत जो होता था, यानी कि अनश्य बलिकृत का मतलब होता है कि जो दूसरों को कर देता हो, यानी कि जो ये वेश्य होते थे ये दूसरों को कर देते थे, क्योंकि ये व्यापारिक वर्ग था। तो जो दूसरों को कर देने वाला होता था उसे अनश्य बलिकृत कहा जाता था। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है देखिए वैदिक काल अब
समाप्त होता है। यहाँ पर हमने वैदिक काल को कवर कर लिया, एक पिछली वीडियो बनाई थी और इसके बाद पार्ट 2 की हमने ये वीडियो बना दी। तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ये भी और एक बात आपको और बतानी है कि आप इस तरह के नोट्स से पढ़ना चाहते हैं जैसे कि हम करा रहे हैं, या फिर जो हमारे हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं उनसे आप इन वीडियो को करना चाहते हैं। तो ये आपको कमेंट करना है, क्योंकि लेकिन आपको कंटेंट जो है दोनों में सेम मिलेगा, क्योंकि वो जो हमारे हाथ से लिखा हुआ है और वो उसे लिखे हुए को हमने यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन कंटेंट सेम है, कंटेंट कोई चेंज नहीं होगा, दोनों में सेम रहेगा। तो इस तरह से तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप मतलब किस में आप देखना पसंद करेंगे हमारी वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।